हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे मैटर। मैटर क्या है? जैसा कि देख लो तुम, पेंसिल, पेन, टेबल, फूड या फिर क्लॉथ्स जो हम पहनते हैं, और जो हमारे चारों तरफ जो वाल है हमारे घरों की, वो सब चीज़ क्या है? तो वो मैटर है। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ मैटर। बट व्हाट इज़ मैटर? लेकिन हम देखें तो सच में मैटर क्या है? तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डिफिनीसन के साथ। तो डिफिनीसन हम देखते हैं तो डिफिनीसन बोलता है, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज मास एंड कैन बी perceived बाई आवर सेंसेस। जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसके पास मास होता है और जिसको हम लोग अपने सेंस से उसको हम लोग फील कर सकते हैं, वो क्या है? मैटर है। तो हमारे पुराने जो समय था, उस समय का जो साइंस था, उसमें बताया गया है कि जो भी लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, वो सारे 5 तत्व से मिलकर बने हैं, और वो है वायु, पृथ्वी, जल यानी कि और अग्नि और आकाश। तो ये 5 तत्व थे जिससे मिलकर नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स भी बने हुए थे, और अभी भी माना जाता है वही है। लेकिन हमारे मॉडर्न के हिसाब से, मॉडर्न साइंस के हिसाब से मैटर को 2 चीज़ में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं वो दो चीज़ क्या है। और मैटर जो है वो बने हुए रहते हैं किससे? पार्टिकल से। तो हम बात कर रहे थे कि पुराने समय में तो जो साइंस थे उसने बताया कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स है, ये किससे मिल के बने हुए हैं? तो मिल के बने हैं 5 तत्व से। लेकिन हमारे मॉडर्न के हिसाब से जो भी चीज़ है, लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, वो बने हुए हैं पार्टिकल से मिल के, यानी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और ये जो मैटर है, ये बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिल के बने हुए रहते हैं। और जितने भी मैटर हैं, सभी मैटर्स को हम लोग अगर तोड़ें, ठीक है, तो वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। अब देखें कि ये पार्टिकल्स क्या है। व्हाट इज़ पार्टिकल्स? अब हम देखते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या होता है? तो पार्टिकल्स हम लोग 2 चीज़ें बांटते हैं। वो क्या है? सबसे छोटे छोटे पार्ट्स, सबसे छोटे जो यूनिट होते हैं वो होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो एटम क्या होगा? एटम जैसे कि एग्जांपल ले लें, ऑक्सीजन का एटम ले लें, हाइड्रोजन का एटम ले लें, या फिर हम ले लें किसी भी एलिमेंट। क्या हो जाएगा? एटम ले लें, उस किसी एलिमेंट का एक सबसे जो यूनिट होता है, सबसे इकाई वाला, उसको ले लेते हैं, वो होता है एटम। और एटम को अगर हम एटम को भी तोड़ें, ठीक है, एलिमेंट को तोड़ते हैं तो एटम आता है, ठीक। और एटम को तोड़े तो आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके अंदर होता है न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर ऑर्बिट पे घूमता है। और जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम होते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल हो गया H2O, H2O2, C6, H12O6। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो, ये है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम होंगे। वो इसमें क्या कंपलसरी नहीं है कि या तो जो एटम होंगे वो एक ही तरह के एटम होने चाहिए या फिर डिफरेंट एटम होने चाहिए। ये उसमें रहता है मॉलिक्यूल में, या फिर जो होगा मॉलिक्यूल, उसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम होंगे या फिर अलग अलग एटम होंगे, दोनों हो सकते हैं। और एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट में सिर्फ एक ही तरह के एटम होते हैं, जैसा कि H2। और कंपाउंड की बात करें तो इसमें एटम जो है वो डिफरेंट होंगे। जैसे हाइड्रोजन का भी एटम हो जाएगा, ऑक्सीजन का भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एग्जांपल जैसे H2 हो गया, C6, H12O6 हो गया, ये कंपाउंड के एग्जांपल हैं। अब हम एग्जांपल की बात करें तो मॉलिक्यूल के एग्जांपल में H2 भी आ जाएगा, O2 भी आएगा और H2O भी आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर एलिमेंट का एग्जांपल की बात करें तो सिर्फ H2, O2 ऐसे मतलब कहने का सेंस है कि इसमें सेम एलिमेंट होने चाहिए, सॉरी सेम एटम होने चाहिए, एक ही तरह के एटम होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का एटम हो गया या फिर ऑक्सीजन का एटम हो गया। और कंपाउंड कहने का मतलब है कि उसमें अलग अलग एटम होने चाहिए। इसका एग्जांपल जैसे हो गया H2O हो गया, C6, H12O6 हो गया। और एक इसमें और टर्म है कि मॉलिक्यूल जो हो सकता है वो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल हम देख रहे हैं कि H2 एलिमेंट है, O2 एलिमेंट है, लेकिन H2O कंपाउंड है। तो ये एलिमेंट कंपाउंड दोनों में से हो सकता है। लेकिन कंपाउंड
ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल है, क्योंकि कंपाउंड में हमारा अलग अलग एटम भी आ सकता है और मॉलिक्यूल में सेम एटम भी होंगे और अलग अलग एटम के भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में सिर्फ अलग अलग एटम के ही मॉलिक्यूल होंगे। अब चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि मैटर पार्टिकल्स के मिल के बना हुआ रहता है। अब देखेंगे कि पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है। तो पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है ये। अब पहला प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स का ये कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनमें स्पेस होते हैं। अब जो मैटर है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ रहता है और उन पार्टिकल्स में छोटे छोटे स्पेस रहते हैं, उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहता है और वो जो स्पेस है वो इनविजिबल होता है, हमारे नेक्ड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं। बट जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मैटर के जो पार्टिकल्स हैं और उनके बीच में जो स्पेसेज हैं उसमें दूसरे मैटर के पार्टिकल्स आराम से शिफ्ट हो सकते हैं और हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं वो सॉल्यूशन का, वाटर और शुगर के सॉल्यूशन का, उसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। अब जो दूसरा प्रॉपर्टीज है पार्टिकल्स का वो है कि पार्टिकल्स मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और जो उनके मोशन है, उनके जो मूवमेंट है वो कुछ इस प्रकार के हैं कि जो भी पार्टिकल्स हैं मैटर में जो प्रेजेंट रहते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करेंगे और द पार्टिकल ऑफ मैटर जो शो करते हैं अपने 3 तरह के मोशन शो करते हैं। मैटर में पार्टिकल्स होंगे और पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे और उनका जो मोशन है वो 3 तरह से मोशन डिफाइन होता है। पहला मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में पार्टिकल्स अपने स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ठीक। दूसरा मोशन है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में पार्टिकल्स अपने एक्सिस पर मूव करते हैं और वाइब्रेशनल मोशन है जिसमें टू एंड फ्रो जो पार्टिकल्स है वो मूव करेंगे। जो वाइब्रेशनल मोशन है उसमें पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मूव करेंगे अपने मीन पोजीशन पर, मतलब आगे पीछे आगे ऐसे मूव करेंगे, आगे पीछे। तो 3 तरह के मोशन पार्टिकल्स शो करते हैं। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो हम आगे देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज़ ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहता है। अब अट्रैक्शन फोर्स जो है वो डिफ़र करता है गैस, लिक्विड और सॉलिड में अलग अलग। तो जैसे हम गैस में देख सकते हैं तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी कम होता है, फिर उससे ज़्यादा होता है लिक्विड में, फिर उससे ज़्यादा होता है सॉलिड में। इसका एग्जांपल से देख लो, अगर आप देखो कि कोई पेपर खींचोगे तो आराम से फट जाएगा, उसमें अट्रैक्शन फोर्स कम रहता है। उसके बाद अगर आप लोहे को खींचते हो तो वो नहीं टूटेगा क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आज की वीडियो में यही था और हम आगे का देखेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्टेट्स ऑफ मैटर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।